तो ठोस द्रव गैस में अंतर हम पढ़ चुके हैं। अब ठोस के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे ठोस को जब ऊष्मा दी जाती है या गर्म किया जाता है तो ठोस जो है अपनी अवस्था बदल करके द्रव अवस्था में आ जाता है, और गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आ जाता है। तो यह ठोस का कुछ विशेष गुण है जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें गलन में आएंगे। पहले हम गलन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस अपनी अवस्था बदल करके द्रव अवस्था में आ जाता है। तो यही जब ऊष्मा देने पर ऐसी क्रिया होती है, इसलिए जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो वह उसकी अवस्था बदल जाती है। तो यही क्रिया यानी ठोस से द्रव बदलने क्रिया ही गलन कहा जाता है। और गलन एक क्रिया है। अब गलनांक में आते हैं। तो गलनांक में ये गलन का अंक मतलब ये टेम्परेचर से ताप से लिया गया है। तो चूंकि जब पदार्थ गलेगा तो उसकी अवस्था जैसे ठोस से द्रव में आएगा, ठोस से जब द्रव जाने लगेगा तो ऐसी स्थिति में जब गलने लगेगा अर्थात गलन क्रिया पर उसका ताप स्थिर हो जाता है। तो जब ताप स्थिर हो जाएगा तो तब तक ताप स्थिर रहेगा जब वह पूरा गल करके द्रव नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह स्थिर ताप को हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अर्थात गलनांक जो है वह स्थिर ताप निश्चित ताप है जिस पर कोई ठोस जो है द्रव बदल जाता है। तो यह से यानी जब अवस्था में परिवर्तन होने लगता है तो ऐसी कंडीशन में ताप स्थिर हो जाता है, उसी स्थिर ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो जैसे ठोस से द्रव में आ गया, अब द्रव से और हम उसको गर्म करते रहेंगे तो वह गैस में जाएगा। तो द्रव का ताप बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि फिर उसका ताप स्थिर हो जाएगा। फिर उसी स्थिर ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। और जब वह द्रव से गैस में बदलने लगेगा तो उस समय भी ताप स्थिर हो जाता है, जिसे हम क्वथनांक कहेंगे। और वह क्रिया क्वथन कहा जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो वह क्वथन कहा जाता है। अर्थात क्वथन जो है यह क्वथनांक पर होने वाली क्रिया है। क्वथनांक यानी एक निश्चित ताप पर जो क्रिया होती है द्रव में वही क्वथनांक कहा जाता है। ताप को हम उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपने कमेंट में करिए और